हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम प्रश्नावली 5.2 का 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न देखेंगे और सीखेंगे कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए आइए शुरू किया जाए। तो प्रश्न संख्या 8 हमसे कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका आप 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको एपी का 29वां पद ज्ञात करना है। चलिए, तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 का हल है, जिसमें हमको क्या क्या दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमको दिया है एपी का, कोई एपी है, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद हमको कितना दिया है 12, और एपी का एनवा पद, अंतिम पद यानी कि ए एनवा पद हमको दिया है कितना 106। अच्छा, और क्या दिया है? तो और हमें ये बता रहा है कि टोटल हमारे पास 50 पद हैं, यानी कि एपी में कुल पद यानी कि एन बराबर कितना दिया है 50। ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है एपी का 29वां पद, यानी कि इस एपी में हमको 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लिया जाए। चूंकि हम जानते हैं कि किसी एपी का तीसरा पद क्या होता है भाई, तो आप जानते हैं किसी भी एपी का तीसरा पद, चूंकि एपी का तीसरा पद यदि व्यापक रूप में देखा जाए तो क्या होता है, ये होता है ए प्लस का 2d। अच्छा, इसी a प्लस 2d का मान हमको यहाँ कितना दिया है? तीसरा पद 12 दिया है। हमने भी लिखा 12 और माना कि ये समीकरण 1 है। चलिए, अच्छा और क्या दिया है? और हमारे पास दिया है कि इस एपी में ए एनवा पद, यानी कि एपी का, चूंकि एपी का ए एनवा पद बराबर क्या होता है भाई, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d होता है। चलिए इसके आगे हम हल करते हैं। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है ए नवा पद 106, हमने लिख दिया 106। चूंकि हमको ये मालूम है कि n का मान कितना है, यहाँ n का मान हमको दिया है कितना 50, इसलिए ये क्या हो जाएगा a प्लस 50 माइनस का 1 इंटू का d बराबर का 106। ठीक है, चलिए यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 49 d बराबर 106, और इसे मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। चलिए अब समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास था a प्लस का 2d बराबर का 12, समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस का 49d बराबर का 106। हमने क्या किया, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया। यहाँ लिखा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, घटाने पर यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। तो आपको मालूम है कि जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे जितने भी साइन हैं वो सारे साइन क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमने देखा कि ये है प्लस का ए और ये है माइनस का ये, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है, प्लस का 2d और माइनस का 49d, यानी कि हमारे पास बचा माइनस का 47d बराबर प्लस का 12 और माइनस का 106, यानी कि हमारे पास कितना बचा, माइनस का 94। ठीक है, यानी कि माइनस से माइनस हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो डी का मान कितना आया, 94 बटे का 47, यानी कि डी बराबर आ गया 2। अच्छा, डी हमारा क्या होता है, तो डी हमारा सार्व अंतर होता है।
चलिए अब हम क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख के ए का मान निकाल लेते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 × 2 बराबर का 12, तो ए प्लस 4 बराबर का 12, तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4, जो ए का मान आ जाएगा 8। ठीक है। अच्छा अब हमको ए पता चल गया, ठीक, डी पता चल गया, तो क्या हम एपी का 29वां पद नहीं निकाल सकते हैं? अच्छा इसीलिए अतः एपी का 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो एपी का 29वां पद हमारा होता है, एपी का 29वां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस का 28D, यानी बराबर क्या हो जाएगा, एक जगह पे मिला है 8 प्लस 28 गुणे डी का मान कितना आया है 2। ठीक, तो 28 दूनी की 56, 8 प्लस 56, तो हमारा ए 29वां पद कितना आ गया, तो 28 सॉरी 56 और 8 कितना होता है 64, यानी कि 64 होता है। अतः ठीक, अतः आप लिख सकते हैं उत्तर हमारा कितना प्राप्त हुआ है, अतः दिए गए एपी के लिए 29वां पद बराबर कितना होगा 64। यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। तो 9वां प्रश्न हमसे कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी हमको तीसरा पद दिया है और 9वां पद दिया है, और पता करना है कि कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए 9वें का हल देखा जाए। तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है एपी का चौथा पद, तीसरा पद, एपी का तीसरा पद बराबर हमको दे रखा है कितना 4, और एपी का 9वां पद हमको दे रखा है माइनस का 8। ठीक है, चलिए एपी का हमको क्या दिया है, तीसरा पद, और इसमें दिया है 9वां पद। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कौन सा पद क्या होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एपी का nवां पद शून्य होगा। माना एपी का nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। चलिए यानी एपी का nवां पद जब शून्य होगा, ठीक, तो nवां पद क्या होता है भाई, तो ए nवां पद बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी। हमको इसमें से n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए हमारे पास a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया है उसी से हम a और d निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए हमने क्या लिखा, चूंकि AP का तीसरा पद बराबर होता है a प्लस का 2d, यानी कि a प्लस 2d बराबर हमको कितना दिया है 4। ये मान लीजिए कि समीकरण 1 है। चलिएगा तथा AP का 9वां पद बराबर होता है a प्लस का 8d। अच्छा यानी कि a प्लस 8d बराबर कितना दिया है माइनस का 8। समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। लिख लीजिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2d बराबर का 4,
और दूसरा है a प्लस 8d बराबर का माइनस का 8। घटा दीजिए तो माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस, प्लस का a माइनस का a को कैंसिल कर देगा। हमारे पास है प्लस का 2d और माइनस का 8d, यानी कि ये बचेगा तो बचेगा माइनस का 6d और बराबर हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 8 12। यानी यहाँ से d का मान आ जाएगा 6 दूनी की 12 माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं, यानी कि रखने पर जब हम समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर का 4, यानी कि a प्लस माइनस 4 बराबर का 4, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस 4 बराबर 4। तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 धन 4, a बराबर आ जाएगा 8। ठीक, इसलिए nवां पद हमारा यहाँ क्या था, nवां पद था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा, एक जगह पे हमको मिला है कितना 8 धन n हमको ज्ञात करना है इंटू डी हमको मिला है माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा अच्छा nवां पद हमको क्या बनाना था, शून्य बनाना था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 धन n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर 0। चूंकि हमको बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो 8 को हम क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 8। अब हम क्या करते हैं, तो बराबर n माइनस 1 गुणे में 2 है, इधर जाएगा तो भागे में 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इससे भाग लगा दिया, इससे भाग लगाया तो हमारे पास क्या बना माइनस का 8 भागे का माइनस का 2, यानी कि हमारे पास बना ये 4, यानी कि n माइनस 1 बराबर 4। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, 4 धन 1 बराबर 5 मिला। अच्छा, अतः एपी में पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। यही हमसे क्या कह रहा था, पूछ रहा था। ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, जब आपको दो समीकरण बन ही रहा है, तीसरा पद दिया है, नौवां पद दिया है, तो यहाँ से आप a निकाल लीजिए और d निकाल लीजिए। ठीक, और चूंकि इसमें पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी में a और d का मान रख दिया हमने और आसानी से पता कर लिया कि कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखा जाए, तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए हल 10वें का दिया है हमको क्या है, एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद, ठीक, उसके 10वें पद से, यानी कि माइनस एपी का 10वां पद कितना अधिक है, 7, यानी दोनों का अंतर 7 दिया है। अच्छा, एपी का 17वां पद क्या होता है, एपी का 17वां पद होता है ए प्लस 16d माइनस एपी का 10वां पद क्या होता है, एपी का 10वां पद होता है ए प्लस 9d, इन्हीं का अंतर कितना दिया है 7, यानी कि ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d बराबर का 7, प्लस का ए माइनस का ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 7d बराबर का 7। तो d का मान कितना आ गया, 7/7 बराबर का 1। अतः एपी में 17वां, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए कि एपी का जो सार्व अंतर निकला है वो कितना निकला है, 1 निकला है। अतः एपी का
सार्वअंतर d बराबर कितना है, 1 है। यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे कि प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 को कैसे हल करते हैं। चलिए तब तक बने रहिए और दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद छात्रों।